हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आगे चलते हुए हम लोग आज देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी पाठ्यक्रम में होता ही होता है, मतलब सभी पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम पुस्तक अवश्य रहती है। तो किसी में कुछ अंक रहते हैं, किसी में पूरी किताब रहती है, यानी 7 अंक रहते हैं। तो हमारे पीजीटी में भी आपके 7 अंक की कथा के बारे में बात किया जाता है और टीजीटी में मान लीजिए 4थे अंक के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रत्येक अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय में हम बात करेंगे। आज हम लोग प्रथम अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की जो प्रथम सूक्ति है वह जो मंगलाचरण है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। या सृष्टि ष्टुराध्यम वहति विधिहुतम या हवीर्य च होत्री ये द्विकालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तु अनु अभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीक्ष। यहाँ इस नांदी पाठ में भगवान शिव की अष्टमूर्ति रूप में आराधना की गई है। यहाँ जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूप में जो विधि पूर्वक हवन की हुई हवि को ले जाते हैं देवताओं के पास, अर्थात अग्नि रूप में जो होता अर्थात यजमान की मूर्ति स्वरूप है, जो 2 समय का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियाँ जो दिन और रात को बनाती हैं। शब्द जिसका गुण है, अर्थात जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति, और जिसे सभी प्राणी जीवित हैं, मतलब वायु। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप लोगों की रक्षा करें, ऐसा इस नांदी पाठ में बताया गया है। यहाँ पत्रावली नांदी का प्रयोग किया गया है और इसमें स्त्रकधरा छंद प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। पहली सूक्ति है बलवदपि शिक्षिता नाम मात्मन्यम प्रत्ययम चेतः। यहाँ पे कथा का प्रारंभ होता है और जो कथा प्रारंभ होती है तो सूत्रधार का यह कथन है कि जो विशेष रूप से शिक्षित व्यक्ति होते हैं वह भी, उनका भी चित्त अपने विषय में विश्वास युक्त नहीं होता है, यानी अविश्वास होता है। यह सूक्ति सूत्रधार द्वारा कही गई है। वो बताना यह चाहता है कि मैं जो नाटक लोगों को सुनाने वाला हूँ, लोग जो नाटक सुनने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का, उससे लोग संतुष्ट होंगे कि नहीं, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अपने विषय में जो ज्ञानी लोग होते हैं वह अविश्वास युक्त होते हैं। उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। आगे चलते हैं। अगला है रम्या स्तनु तपोधनानां प्रतिहत विघ्नां क्रियाः संवलोक्यं यास्यति कियत् भुजो में रक्षति मौर्वी किरांकः इति। यह सूक्ति 2 तपस्वियों द्वारा बताई जाती है, यानी कही जा रही है। जब राजा दुष्यंत हिरण्य को मारना चाहते हैं, उसी समय जो तपोवन में आश्रम के पास रहने वाले ऋषि हैं वो आके राजा को रोकते हैं और कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसे न मारें। तो दुष्यंत रुक जाते हैं। उसी समय वह तपस्वी लोग कहते हैं कि पास में मालिनी नदी के किनारे कुलपति कर्व का आश्रम है, वहाँ आप जाएं और वहाँ जाके आतिथ्य स्वीकार करें। उसी विषय में बताते हुए तपस्वी कहते हैं कि तपस्वियों की निर्विघ्न एवं मनोरम यज्ञादि जो क्रियाएं होती हैं उन्हें देख करके आपको यह अनुभव होगा कि आपकी जो चिन्हों से बना हुआ जो आपका शरीर है, आपके शरीर पे जो चिन्ह हैं, आप जिनकी रक्षा कर रहे हैं, वह किस तरह है। यानी यह सारे आश्रम आपकी
आश्रय में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा वह तपस्वी राजा दुष्यंत से कहते हैं। यानी यह सूक्ति दो तपस्वियों द्वारा कही जा रही है और राजा दुष्यंत से कह रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। यह सूक्ति राजा दुष्यंत की है, यानी यह जो कथन है वह राजा दुष्यंत कह रहे हैं अपने आप से। वो कह रहे हैं कि भावी यानी जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनके लिए सभी जगह मार्ग बन जाते हैं। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी कुछ अगर होने वाला होता है तो उसके लिए रास्ते स्वतः ही बन जाया करते हैं। यह वह जो कुछ होने वाला है उसके विषय में सोच के वो सोच रहे हैं। आगे चलते हैं। दूरीकृतामः खलु गुण उद्यान लताम वन लता भी। यह कथन राजा दुष्यंत का है। वे जो शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा के सौंदर्य को देख करके ऐसी कल्पना करते हैं कि यहाँ जो जंगल में रहने वाले आश्रम की जो कन्याएं हैं वह इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के आगे हमारे महल में रहने वाली स्त्रियों की सुंदरताएं बेकार जैसी लग रही है। इसीलिए वो कहते हैं कि उपवन की लताएं वन की लताओं से गुणों में तिरस्कृत हो गई, यानी उनके आगे वह कम हो गई वन की लताओं के आगे। यह राजा दुष्यंत शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा को देख करके सोचते हैं। आगे चलते हैं। सरसीजम मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति इयमधिक मनोज्ञाम वल्कलेनापि तन्वी किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अर्थात यहाँ जो कथन कहा जा रहा है ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ये सूक्ति राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य को देख करके कहते हैं कि सेवार यानी काई से घिरा हुआ कमल मनोहर लगता है, काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, और यह जो कृशांगी यानी शकुंतला है इसके जो वस्त्र हैं उससे भी अति सुंदर यह प्रतीत हो रही है। यानी किसी भी सुंदरता के लिए आकृति होना बहुत जरूरी है। किसी भी सुंदर आकृति के लिए वस्तु अलंकार नहीं होती है। अर्थात वह अपने मन में यह सोचते हैं कि जो सुंदर होता है उसके लिए किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर जो सौंदर्य होता है वह आप स्वतः ही प्रकट होता रहता है। यह राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए कहते हैं। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। यह सूक्ति राजा दुष्यंत की है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि जो संदेहास्पद विषय होते हैं उसमें सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, क्योंकि वह जब शकुंतला को देखते हैं और उसके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह महर्षि कर्म की स्त्री से उत्पन्न कन्या है। तो उसी विषय में वह सोचते हुए इस सूक्ति के बारे में कहते हैं। अंतःकरण में यानी जो कहीं भी जहाँ शंका होती है तो हमारे जो सज्जन होते हैं यानी हमारे बड़े जो कह गए रहे होते हैं उन्हीं सारी बातों को प्रमाण मान के हम जो सिद्ध करते हैं और जो समझते हैं उसे ही हम सत्य मानते हैं। अगली सूक्ति है वयम तत्वावन्वेषान मधुकरहम हतास्तुम खलु कृति। यह सूक्ति राजा दुष्यंत की है। जब शकुंतला को एक भौरा परेशान करता रहता है और शकुंतला उससे बचने की कोशिश करती रहती है तो उसी समय दुष्यंत यह कल्पना करते हैं कि हम तो तथ्यों के अनुसंधान में ही रह गए, वस्तुतः वह कृत्य हो गया। यानी जो राजा दुष्यंत हैं यह उस भौरे के लिए कहते हैं जो शकुंतला के अधरों का पान करना चाहता है। तो दुष्यंत कहते हैं कि मैं तो उसके बारे में सोचता ही रह गया और यह भौरा धन्य हो गया। आगे चलते हैं। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नामः। यह उभय यानी दोनों का कथन है। किसका? अनसुईया और प्रियंवदा का। अनसुईया और प्रियंवदा कहती हैं जब भंवरा शकुंतला को परेशान करता रहता है और वह उनसे सहायता के लिए बोलती है
और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं कि जो तपोवन होता है वह राजा द्वारा रक्षित होता है, यानी तपोवन में जो भी समस्या होगी उसकी रक्षा के लिए राजा ही आएंगे, अर्थात दुष्यंत आएंगे। तो यहाँ पे दुष्यंत को संबोधित करके प्रियंवदा और अनसुईया का कथन है। यह उभय यानी दोनों का कथन है। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है, राजा दुष्यंत का कथन है, अस्त ए तदन्यम समाधि भीरुत्वम देवानाम। यह राजा दुष्यंत का कथन है। वो कहते हैं कि दूसरे की समाधि से, यानी दूसरा कोई अगर तपस्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो देवताओं का भयभीत होना देखा जाता है। यह राजा दुष्यंत कहते हैं। आगे चलते हैं। राजा दुष्यंत का कथन है, न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेतिम वसुधा तलात। राजा दुष्यंत शकुंतला को संबोधित करके कहते हैं कि यह जो ऐसा सौंदर्य कांति है, तेज है, यह भूतल यानी जमीन से उत्पन्न लोगों में नहीं देखा जाता है, यानी सामान्य लोगों में उत्पन्न ऐसा सौंदर्य नहीं देखा जाता है। यह शकुंतला को दृष्टिगत करके कहा गया है राजा दुष्यंत द्वारा। अगली सूक्ति है, प्रियंवदा कहती है, अनियंत्रणानुयोगस्तम तपस्वी जनो नामः। प्रियंवदा दुष्यंत को संबोधित कर यह कहती है, यानी दुष्यंत जब प्रश्न करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं शकुंतला को लेके, तो उस पर प्रियंवदा कहती हैं कि जो तपस्वी जनों से, जो तपस्वी करने वाले लोग होते हैं, उनसे निसंकोच प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह शकुंतला के लिए कहते हैं। जब वो निश्चय हो जाता है कि वह किसकी पुत्री है और उनसे उनका प्रेम हो सकता है, विवाह हो सकता है कि नहीं, तो उस पर राजा दुष्यंत का कथन है, आशंके यदग्नि तदीदम स्पर्श क्षमम रत्नम। दुष्यंत कह रहे हैं कि जिसको मैं अग्नि समझ रहा था वह तो स्पर्श के योग्य रत्न है, यानी ऐसा रत्न है जिसका मैं स्पर्श कर सकता हूँ, और अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं शकुंतला का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, यानी शकुंतला रूपी रत्न का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, पर यह तो स्पर्श के योग्य है। आगे चलते हैं। यह सूक्ति भी राजा दुष्यंत की है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिकाम कामी जन मनोवृत्ति है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि जो कामी जनों की, काम वासना वाले लोगों की मनोवृत्तियां, चेष्टाएं होती हैं, वह उनके अनुकूल ही होती हैं, यानी उनके जैसी ही होती हैं। यह कथन राजा दुष्यंत का है। तो इस तरह से आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा, यानी मुझे जो लगती थी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि में, परीक्षाओं में इन सारी सूक्तियों में से बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो वो सारी सूक्तियाँ हमने आपको समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। 1 से 2 बार पढ़ के और वीडियो सुन के आप इसे बड़ी ही सरलता से स्मरण रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।